जुलाई का महीना और अगस्त का महीना, ये 2 महीने ऐसे हैं जिसमें कि मौसम में बदलाव भी रहता है, हल्की ठंडी रहती है और गर्मी भी रहती है, यानी सर्द और गर्म। क्योंकि इस मौसम में बरसात होती है और धूप भी पड़ती है। तो इस मौसम में बीमारियां सबसे ज़्यादा होती हैं, ध्यान रखिए। फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। लोगों को एलर्जी हो जाती है, स्किन में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, पेट में दिक्कतें आने लगती हैं। तो कहने का मतलब है कि हर चीज़ खाने से पहले 10 बार सोचें, खासकर इस मौसम में। यानी कि आप न्यूट्रिएंट्स के लिए इस चीज़ को खा रहे हैं और वो उल्टा आपको नुकसान कर जाए। तो ऐसी 8 चीज़ें जो मैं आपको कतई रिकमेंड नहीं करूँगा, खासकर इस मौसम में। इन 2 महीने इन चीज़ों का परहेज करें या बहुत ही कम खाएं। कहने की बात यह है, इन चीज़ों से आपको नुकसान ही पहुँचेगा। इस लिस्ट में सबसे पहली चीज़ आती है पत्तेदार सब्जियाँ। देखिए, हालांकि मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एक सब्जियों की लिस्ट बताई थी जो कि केवल सब्जियों के ऊपर थी, और उसमें मैंने बताया था कि वो सब्जियां जो बरसात में नहीं खानी चाहिए। तो वो वीडियो जाके देख लीजिए। लेकिन इसमें मैंने सारी चीज़ें मिक्स करके बताई हैं। वो सब्जियां भी हो सकती हैं या कोई और भी चीज़ हो सकती है खाने की। तो सबसे पहली चीज़ होती है इसमें हरी पत्तेदार सब्जियाँ, जिसमें पालक आता है, मेथी आता है और बथुआ आता है। जो भी आपके यहाँ पत्तेदार सब्जियां मिलता है, अवेलेबल हो, उस पत्तेदार सब्जियों को खासकर इस मौसम में ना खाएं। इन पर बैक्टीरिया होते हैं और जितना भी पत्ता होता है, खासकर इस मौसम में जो कीड़े होते हैं, पत्तेदार चीज़ों को कम ही छोड़ते हैं। धनिया हुआ, जैसे हरा धनिया हुआ, खासकर इस मौसम में मिलता भी बहुत कम है और मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा। आपने देखा ही होगा कि अब सब्जी मंडी में भी उसकी कमी आने लग गई है। तो जैसे बथुआ हुआ, बैंगन हुआ, पत्ता गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च, ये चीज़ें अवॉइड करें, मत खाइए इस मौसम में खासकर, क्योंकि इनका तासीर भी अलग होता है और ये खासकर आपके पेट के, आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। अब जो लोग मशरूम भी खा रहे हैं, उनको मशरूम भी नहीं खाना है, ध्यान रखिए। मशरूम भी गीली मिट्टी में पनपता है, जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है। अब देखिए, सब्जियों से हटकर बात करें तो दही होता है इस लिस्ट में। इस मौसम में छाछ का सेवन और दही का सेवन भी बहुत कम कर देना है। अगर आप रोज़ाना खाते हैं तो रोज़ाना की अपेक्षा 4-5 दिन में एक बार दही आप खा सकते हैं, क्योंकि दही की तासीर भी अलग होती है और इस मौसम के लिए सूटेबल नहीं होता है। इससे आपके पेट को दिक्कत हो सकती, कहने का मतलब है, और आपको एलर्जी रिएक्शन हो सकता है बॉडी में। तो जो लोग दही खाते हैं, सचेत हो जाइए और कम मात्रा में खाइए। अब जो भी आप समुद्री जीव खा रहे हैं या फिश वगैरह खा रहे हैं, ठीक है, जो आप इस मौसम में खाते हैं, ज़्यादातर जो फ़िश, जितनी भी तरह की फ़िश आती हैं, ये गंदे पानी में रहती हैं। इस समय पानी गंदा रहता है, ठीक है, पानी के ऊपर बैक्टीरिया रहता है और इस बैक्टीरिया से ये जो है, इनके शरीर पर भी वो बैक्टीरिया पहुंच जाता है, इनके अंदर भी पहुंच जाता है, और इस मछली को आप खाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो खासकर जितना भी समुद्री फूड्स आप खा रहे हैं, सी फूड्स आप खा रहे हैं, इस मौसम में ना खाएं। खास तौर पर इस मौसम में आपको सलाद का सेवन भी कम कर देना है। कुछ ही दिनों की बात है, महीने 2 महीने की, फिर खा लेना सलाद। लेकिन सलाद अगर इस मौसम में खाते, क्योंकि कच्ची सब्जियों का सेवन ना करें, कहने का मतलब है, क्योंकि कच्ची सब्जियों के ऊपर बैक्टीरिया हो सकता है इस मौसम में। क्योंकि ये मौसम जो होता है ना, ये नमी वाला मौसम होता है। नमी वाले मौसम में बैक्टीरिया ज़्यादा पनपता है। आप एक चीज़ देख लीजिए कि आपकी जैसे बॉडी में पसीना रहता है, वो नमी रहती है उस जगह, तो उस जगह बैक्टीरिया पनप जाता है, और जहाँ पसीना रहता है उस जगह पर आपको खुजली, इचिंग होने स्टार्ट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि नमी है। तो बैक्टीरिया जहाँ नमी होगी ना, वहाँ पहुँचता है सबसे पहले। तो ये मौसम नमी का है और हर जगह नमी मिलती है। तो ख़ास तौर पर जो खुली हुई सब्जियाँ हैं, सबके ऊपर बैक्टीरिया होता है। तो कच्ची सब्जियों की अपेक्षा अगर उसको बॉयल करके खाया जाए तो सबसे अच्छा होता है। इसलिए सलाद को आप अवॉइड करें इस मौसम में खास तौर पर। अब आप रेड मीट खाते हैं तो उसका सेवन भी कम कर दीजिए दोस्तों। रेड मीट भी आपका डाइजेशन ख़राब कर सकता है, क्योंकि इस मौसम में हमारा पाचन कमज़ोर रहता है, ठीक है। हमारा पाचन सबसे ज़्यादा तेज़ होता है सर्दियों में, गर्मियों में कमज़ोर होता है, और ये गर्मियाँ ही हैं, हालांकि कोई अब सर्दियाँ नहीं हैं, पर बरसात होने से हमको और डबल नुकसान हो जाता है। इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बिगड़ जाता है, क्योंकि आधा सर्दी आधा गर्मी होता है, तो हमको फिर बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। ध्यान रखिए, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें खाइए जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएं, ना कि आपकी इम्यूनिटी और भी घट जाए, ठीक है। अब मैंने बोला कि इस मौसम में हमारा पाचन कमज़ोर रहता है और पित्त बढ़ता है, एसिड बढ़ता है, तो आपको वो फूड्स नहीं खाने हैं जो ज़्यादा ऑयली होते हैं।
मैदे से बने होते हैं। और बाज़ार की चीज़ें तो इस मौसम में जितना हो सके कम से कम कर दीजिएगा, क्योंकि पता नहीं किस तरीके से वो लोग बनाते हैं, कौन सा चीज़ शुद्ध डालते हैं, और खुले वातावरण में उसको बना रहे हैं, खुले माहौल में। तो कोई भी बैक्टीरिया कहीं से भी आके और उस पर बैठ सकता है और आपके शरीर में जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि वो चीज़ें खाइए जिससे बीमारियां ना हो। ये बीमारियां बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, इनको अवॉइड कीजिए। अब डायरेक्ट किसी भी फल को खाने से बचें। जैसे स्ट्रीट फूड, आपने रास्ते में कोई आम ले लिया और उसको डायरेक्ट खाने लग गए, सबसे बकवास हैबिट मानता हूँ इस चीज़ को मैं। हमेशा इस चीज़ को कायम रखें कि सब्जियां जो लाएं, फल जो लाएं, सबसे पहले पानी में उनको रखें। आम ला रहे हैं तो 1 से 2 घंटे उनको पानी में रखें, जिससे कि उनके अंदर जो केमिकल होता है, जिससे हमारा जो एलर्जी रिएक्शन है वो भी कम होता है। तो कोई भी सब्जियां हैं, सबसे पहले उनको या तो उबालिए, मतलब गर्म पानी से धोइए या ठंडे पानी से धोइए। कहने का मतलब है इनके ऊपर से बैक्टीरिया हट जाना चाहिए। और डायरेक्ट उनको खाते हैं तो आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बरसात में आपको अवॉइड कर देनी है। वैसे बहुत लंबी लिस्ट है खाने पीने चीज़ों की, उनको खाइए। और इस मौसम की जो सब्जियां होती हैं उन्हीं का सेवन कीजिए। मौसमी चीज़ों का हमेशा यूज कीजिए, मेरा कहने का मतलब है। अगर बरसात के मौसम में जो चीज़ लागू हैं, जो चीज़ सिर्फ बरसात में मिलती हैं, तो उनको ही खाइए। अगर सर्दियों की चीज़ों को बरसात में खाने की कोशिश करेंगे तो इससे आपका पूरा शरीर का प्रकृति बिगड़ सकता है, ध्यान रखिए। गर्मियों की चीज़ें गर्मियों में, सर्दियों की चीज़ें सर्दियों में। बहुत लोग कोल्ड स्टोरेज की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। अब वो सोचते हैं कि भाई सर्दियों की चीज़ों को हम गर्मियों में खा लें, गर्मियों की चीज़ों को हम सर्दियों में खा लें। इसके लिए कोल्ड स्टोरेज बने पड़े हैं जगह जगह। तो ये कोल्ड स्टोरेज नहीं, ये आपके लिए नरक के द्वार हैं, ध्यान रखिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए सही साबित हो और आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें और बीमारियों से बचें। आगे इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे ऐसी यूजफुल टिप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय।